विकास करते स्पष्ट कीजिए। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास का अपना उद्देश्य समझती। शारीरिक शिक्षा क्रियाओं द्वारा व्यक्ति में निष्पक्षता, मित्रता की भावना, सहयोग एवं नियंत्रण एवं आत्मविश्वास, आज्ञा की पालना करना जैसे गुण का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा सहयोग करने की भावना में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप यह स्वस्थ समाज की स्थापना होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य का संपूर्ण विकास में सहायक होती है कहना निम्नलिखित तथ्यों से। नंबर 1 है बेटा नेतृत्व का विकास। शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व करने में अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। क्रिकेट टीम का कैप्टन निष्पक्षता, सूझबूझ और भावपूर्ण ढंग से खेल की रणनीति तैयार करता है। जब किसी खेल के नेता को खेल से पहले शरीर गरमाने के लिए नियुक्त किया जाता है तब भी नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है। कई बार प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन भी नेतृत्व के विकास में सहायता करता है। नंबर 1 है नेतृत्व का विकास। दूसरा है अनुशासन का विकास। शारीरिक शिक्षा में अनुशासन का अमूल्य गुण भी होता है। इसमें हमें अनुशासन में रहते हुए खेल के नियमों का पालन करते हुए खेलना पड़ता है और इस प्रकार खेल के अनुशासन में वृद्धि करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक गुण है। खेल में अयोग्य करार दिए जाने के डर से खिलाड़ी अनुशासन भंग नहीं करते, अनुशासन में रहकर ही खेलते। देखिए बेटा अनुशासन का बहुत अपना ढंग होता है। सब हर खेल नियम के अकॉर्डिंग चलता है। जो नियम के अकॉर्डिंग चलता है उसी को अनुशासन या डिसिप्लिन मैन कहते हैं। थर्ड है बेटा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का नियम। खेल के दौरान यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो दूसरे सभी खिलाड़ी उसके प्रति हमदर्दी भावना रखते हैं। ऐसे हॉकी क्रिकेट टीम में खेलते समय देखा जाता है। यह गुण व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए बेटा जब भी कोई टीम होती है, कोई भी टीम होती है खिलाड़ियों की, तो उसमें इस प्रकार ऐसे भाई भाई की तरह से ऐसे सब घुल मिल जाते हैं। तो ज़रा सी किसी को चोट लगने पर सब अपना काम छोड़ कर सब अपनी जगह छोड़ करके भाग करके उसकी वर्जिश मालिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ये बस ये खेल के लिए मतलब खेल को आगे बढ़ाना है। नंबर 4 है बेटा राष्ट्रीय एकता का विकास। शारीरिक शिक्षा में एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें राष्ट्रीय एकता में वृद्धि की जा सके। खेल खिलाड़ियों में सांप्रदायिकता, समाजवाद, प्रांतवाद, भाषावाद जैसे अवगुणों को करती है। इसमें नागरिकों को ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जब इनमें सहनशीलता, सामाजिकता, बड़ों का आदर सत्कार करना, देशभक्ति, राष्ट्रीय आचरण जैसे गुण विकसित होते हैं। ये गुण व्यक्ति में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, उससे व्यक्तित्व का विकसित करते हैं और अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय एकता का विकास क्या होता है बेटा? देखिए पूरे राष्ट्र को मिलाकर के एक टीम तैयार होती है, क्रिकेट की, फुटबॉल की या और भी बहुत सारे गेम की, हॉकी की, और उसमें सब जगह अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग देश के, अलग अलग प्रांत के सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब खिलाड़ी बना करके एक राष्ट्र की टीम होती है। और बेटा उसके बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती है भाई हम इस धर्म के हैं, इसके हैं, हमारी जाति आगे नहीं चाहिए, नहीं, सब हिंदू धर्म होता है। सब एक साथ मिलजुल करके और एक होकर के देश को आगे बढ़ाने, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हमें देश को जिताना है। नंबर 5 है बेटा व्यक्तित्व का विकास। मिड के अनुसार खेल बच्चों को आत्मविश्वास में बहुत ही सहायता करती है। बचपन में बच्चा कम आयु वाले बच्चों के साथ खेलता है, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है तो क्रिकेट, फुटबॉल अथवा वॉलीबॉल आदि खेलता है। ये खेल व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इनके द्वारा बच्चों के भीतरी गुण बाहर आ जाते हैं। ये बच्चे मिलजुल कर खेल को खेलते हैं, इनमें सहयोग का गुण विकसित हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास क्या होता है? एक व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं, सभी गुणों को इस करके चलते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। मतलब एक अच्छे गुण होते हैं, वही व्यक्तित्व को देखने से ही पता लग जाता है। नंबर 6 बेटा शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं शारीरिक विकास का माध्यम है। शारीरिक क्रियाएं मांसपेशियों को मजबूत, रक्त का बहाव ठीक रखना, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी भी, श्वसन क्रिया को ठीक रखने में सहायक। शारीरिक क्रियाएं न केवल भिन्न भिन्न प्रणालियों की स्वस्थ और ठीक रखती हैं बल्कि उनके अनुसार शकल और कुशलता को भी बढ़ोतरी करती हैं। शारीरिक विकास क्या होता है बेटा? सब चीज़ें मतलब देखिएगा, हर एक खिलाड़ी का जो जैसा खिलाड़ी है तो उसका वैसा ही फिगर होता है। इसका हॉकी का, फुटबॉल का खिलाड़ी होता है, उनका एकदम सारी कहीं भी थल नहीं होता, कहीं भी मांस लंबे चौड़े ऐसे होते हैं, सुंदर सुंदर और स्मार्ट से, और एक दम सबका एक जैसा फिगर होता है। ठीक है बेटा? तो सारी जब भी हम खेल खेलते हैं किसी भी तरह का, तो उसमें सबके सब सारी शिक्षा के अकॉर्डिंग सबका फिगर और सब चीज़ें एक साथ बन जाती हैं। उच्च नैतिकता का विकास शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में खेल की भावना अत्यंत करती है। इस बात में सहायता करते हैं खिलाड़ी का स्तर नैतिक दृष्टि से ऊंचा रहे और पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता रहे। देखिए बेटा उच्च नैतिकता का विकास को उसमें जो भी खिलाड़ी होते हैं, जब भी हो जाता है, शारीरिक शिक्षा सबको सिखाती है कि मुझे जो भी करना है, जिस भी करना है, ईमानदारी के और अपने आप को ऊँचा रख करके करना है काम। मतलब किसी भी
गलत ढंग से हमें कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी काम नहीं जीतना है। 8वां बेटा आपका भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन भी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षा के अनेक प्रकार से भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि वह विजय प्राप्त करने में आवश्यकता हो तो अधिक प्रसन्न हो, और हार जाने पर सहज रूप से ही इस तरह की भावनात्मक संतुलन एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। देखिए बेटा, कोई भी होता है, खिलाड़ी होता है, बहुत होते हैं, तो वो अक्सर सभी ये समझते हैं कि भाई ठीक है, हम अगर आज हम जीत जाते हैं हमें अपनी जीत पर ज़्यादा खुशी नहीं करेंगे, और अगर हम हार जाते हैं तो अपनी हार पर ज़्यादा दुख नहीं करेंगे। कल आने वाले कल के लिए तैयार रहेंगे। अपनी हार में ज़्यादा वो दुखी नहीं होते और अपनी खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। लास्ट है बेटा, इसका लास्ट सेकंड है सामाजिक विकास। सामाजिक शिक्षा समूचे व्यक्तित्व का विकास इस दृष्टि से भी करती है कि व्यक्ति में अनेक प्रकार की सामाजिक गुण आ जाते हैं। उदाहरण से सहयोग, टीम भावना, उत्तरदायित्व की भावना, नेतृत्व जैसे गुण भी बच्चे में खेलों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ये गुण बड़ा होने के अधिक विकसित हो जाते हैं। फलस्वरूप बच्चा एक अच्छा नागरिक बनता है। मतलब उसमें ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं बेटा, सहयोग, टीम भावना, एक दूसरे का सहयोग करना, उत्तरदायित्व का। ये टीम में खेलते खेलते वो आदमी ऐसा ही हो जाता है, फिर जहाँ कहीं भी किसी उसको उसके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो वो सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। टीम भावना से, उत्तरदायित्व की भावना, उसमें अपने आप ये गुण भर जाते हैं। लास्ट है बेटा इसमें खाली समय का उचित उपयोग। शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा उसका अतिरिक्त समय सही ढंग से व्यतीत करना सिखाती है। यह एक आदत एक बार बन जाने पर जीवन भर उसका साथ निभाती है। यह आदत व्यक्ति का नियमित सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है बेटा, क्या होता है खाली समय, मतलब कोई भी होता है, जहाँ भी जिसको भी टाइम खाली मिल जाता है वो अपना समय सारा खेल में लगाता है। कहीं दर्द की फालतू की बातों को गप्पे हाँक कर या कोई अपना टाइम पास करने की कोशिश नहीं करता। निष्कर्ष क्या बेटा, संक्षेप में हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा बच्चों में न केवल भीतरी गुणों को व्यक्त करते हैं, अपितु यह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। यह बच्चे में कई प्रकार के सामाजिक गुण पैदा करती है और उसमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखती है। यही कारण है कि संदेश शारीरिक शिक्षा सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा 9th क्लास। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखिए। शारीरिक शिक्षा समूचे व्यक्तित्व का विकास करती है, स्पष्ट कीजिए। शारीरिक शिक्षा पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सबसे आवश्यक है, विस्तारपूर्वक लिखिए। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन पूरा है। जब आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू।